स्वागत है आपका आपकी अपनी जनता एकेडमी पर। और बात चल रही है हमारे किरण मैथमेटिक्स में। और क्या चैप्टर है हमारा? चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 3 क्लास मैं पहले आपको करा चुका हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो वो 3 क्लास आपको पहले से हमारे एप्लीकेशन पे मिले हैं वाली है और यूट्यूब पर भी। और आज हम इसमें आगे की बात करेंगे। टाइप क्या चल रहा है? टाइप नंबर चल रहा है हमारा 2। डिवीजन से रिलेटेड, डिवाइडेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। और क्वेश्चन है आज हमारा टाइप 2 का 26 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है। जब एक धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेष 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मतलब मानो एक नंबर है n, इसको डिवाइड करते हैं डी से और रिमाइंडर कितना होता है? 15। सही है। जब इस संख्या के 10 गुने को डी से भाग देंगे, 10 गुने को, तो n की जगह संख्या हुई 10n और डी से डिवाइड करना है, तो जो शेषफल होता है वो शेषफल होता है 6। ठीक है, तो डी का न्यूनतम संभव मान, डी का न्यूनतम संभव मान यानी कम से कम उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू डी की क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था डिवाइजर सेम है, पहले भी डी था आज भी डी है। तो डिवाइजर तो सेम है, डी था डी है, लेकिन नंबर पहले एन था और आज नंबर 10n है। ठीक है, नंबर 10 गुना, अगर संख्या 10 गुना हो गई ना तो शेषफल था 15 है, वो शेषफल भी 10 गुना होके अब 150 बचा करेगा। भाई पहले 15 बचता था, संख्या 10 गुना कर दिया तो शेष भी 10 गुना, यानी कि बचेगा कितना? 150। अब 150 बचना चाहिए लेकिन राइटर बोल रहा है 6 बच रहा है। इसका मतलब कुछ कट गया, कितना कट गया? 144 कट गया होगा। तो ये जो डी संख्या है ये क्लियर हुआ कि 144 को डिवाइड करने वाली संख्या है। सही है। तो अब सवाल है डी का न्यूनतम मान। तो 144 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, सबसे कटेगा। तो पूछा न्यूनतम संभव मान क्या होगा डी के लिए। एक बात ध्यान रखना कि जो डी है ना वो 144 को तो पूरा पूरा काटेगा, लेकिन एक खास बात भी है, डी से भाग देने पर कितना बच रहा है? 15। यहाँ कितना बच रहा है? 6। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? 15। तो कहीं ना कहीं जो डी है वो 15 से बड़ा भी है। भाई अगर 15 बचा रहा है तो डी की वैल्यू 15 से तो बड़ी होगी ना, मतलब 15 से बड़ी हो और छोटी से छोटी हो। तो अब 9 तो कैंसिल, 15 से बड़ा, 15 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उल्टा हो गया हमसे, जो डी यहाँ सही है 15 से बड़ा हो, तो ये 15 नहीं है, ये 15 से बड़ा नहीं है, या तो ये और या तो ये, यानी दोनों हमारी बात सही है, 16 और 18। तो डी 15 से बड़ा, 16 भी बड़ा, 18 बड़ा। 144 को काटने वाली संख्या दोनों काट भी देंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? न्यूनतम। तो 18 16 में कौन है न्यूनतम? 16, इसलिए हमारा आंसर होगा 16। ठीक है, वैसे 18 भी ठीक है लेकिन उसे नहीं चला रहे। ठीक है, हरगोपाल सिंह गुड मॉर्निंग भैया। हरगोपाल रिपीट क्वेश्चन 26। अरे भैया एक बार तो हम दो, रिपीट तो जब करूंगा। मयंक नमस्ते भैया। नहीं एक बार भी नहीं हुआ, अब एक बार हुआ है, बीच में रिपीट करवा रहे हो। अरे एक संख्या डी है, डी से भाग दे रहे हैं एन को, 15 बच रहा है, तो एन को डी से भाग दिया 15 बचा, एन के 10 गुणों को डी से भाग दिया 6 बचा। जब संख्या का 10 गुना किया तो शेषफल 15 का भी 10 गुना 150 होना चाहिए, लेकिन 6 बच रहा है तो 144 कट गया। तो जो डी संख्या है ना वो 144 को पूरा पूरा काट देती होगी। तो पहला पॉइंट हुआ 144 डी से कटेगा। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि शेषफल कितना बचाना है? 15। तो जो भाग देने वाली संख्या है वो 15 से बड़ी होगी, तो 15 से बड़ी हो 144 को पूरा पूरा काटे। काट तो सारी नहीं है, बड़ी 15 से दो ही है, 16 और 18 है। इसमें भी मुझे कौन सी चाहिए? न्यूनतम, छोटी। इसमें भी मुझे कौन सी चाहिए? न्यूनतम यानी छोटी। छोटी कौन है 18 में और 16 में? 16 ही छोटी है, यही आंसर है। अगला सवाल, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसमें स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो इसमें हमें एक संख्या चाहिए 2 3 6 5 स्टार 4, और किससे काटना है इसे? 4 से। तो 4 का नियम जानते हैं, पिछले 2 डिजिट, पिछले 2 नंबर 4 से कट जाए ना तो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ स्टार की जगह क्या रख सकते हैं? तो स्टार की जगह आप रख सकते हैं 0, 0 रख दो, 0 4, 4 से कटेगा, और पिछले 2 अंक कटे तो पूरी संख्या ही कट जाएगी। तो स्टार को रिप्लेस कौन कर सकता है? 0। अब इसके अलावा भी कोई रिप्लेस करेगा? करेगा। देखो ये कौन सा स्थान है? इकाई का स्थान, दहाई का स्थान। ठीक है, मतलब हम पहली वाली कौन ले रहे हैं? 0 4। इसके बाद कौन होगी? 24। 0 4 की जैसे 24 ही होगी, 4 से कटेगी, तो मतलब 0 के बाद 2 2 तो बढ़ाते चलो, 0 4 24, फिर 64 84,
ये बात बनेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो स्टार के स्थान पे आएगी? तो बड़ी से बड़ी संख्या जो स्टार के स्थान पे आएगी वो है 8। आने को तो 6 जीरो भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, 4 को तो नहीं बदलना। इनमें सबसे बड़ी कौन है? इनमें सबसे बड़ी है 8। तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या जो है वो 8 आ सकती है, जिसको रखने से ये संख्या 4 से कटने लायक भी बन जाती है। ठीक है, अगला सवाल। एक धन पूर्णांक है, n को 7 से भाग देते हैं 2 बचता है। n को 7 से भाग देते हैं 2 बचता है। n को 7 से भाग देते हैं 2 बचता है। तो कौन सी संख्या n से भाग देने पे 0, 7 से भाग देने पे 0 बचाएगी? देखो, अगर हम इसमें n को 7 से भाग दे रहे हैं, 2 बच रहा है, मतलब ये संख्या 7 से कट नहीं रही। काट सकते हैं, या तो 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है, 2 घटा दो, अगली बार नहीं बचेगा, यानी n-2, 2 कम कर लो, अगली बार नहीं बचेगा। या भाग किससे दे रहे हो? 7 से। बच कितना रहा है? 2। तो कितना कम पड़ रहा है? इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है? 5। या तो 2 घटा दो या इनका डिफरेंस 5 जोड़ दो, n+5। दोनों ही सही है, ये दोनों ही कट जाएंगे किससे? 7 से। ऑप्शन में देखो n+5 मिल रही है, n-2 नहीं मिल रही। ठीक है, तो n में 7 से भाग दिया, 2 बचा, तो ये संख्या 7 से नहीं कट रही। कट सकती है या तो 2 घटा दो, n-2, या इन दोनों का डिफरेंस 5 जोड़ दो, n+5। n+5 है, यही आपका आंसर है। एक संख्या n को 5 से भाग देते हैं 2 बचता है, 7n को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? अभी बताया था मैंने आपको, n को 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2। 7n, इसको 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो मैंने क्या कहा कि संख्या का आपने क्या किया? 7 गुना, तो शेषफल का भी 7 गुना कर लो, अब बचेगा 14। अब वो अलग बात है कि 5 से भाग देने पर 5 दूनी 10 कट जाता है और फाइनली 4 बचेगा। ठीक है, तो संख्या का 7 गुना किया, शेष का भी 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब शेष का 7 गुना होगा 14 और 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, तो फाइनली बचेगा 4। जब इसको 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 बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दें, तो इस मामले में प्रत्येक मामले में y शेष बचता है, तो x माइनस वाई का मान। तो ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का नहीं है, ये है एलसीएम एंड एचसीएफ। और जब एलसीएम एचसीएफ आएगा तो ऐसे ढेर सारे सवाल हमें करने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं लिखा देता हूं। तो 1062, 1134 और 1182, इन तीनों को भाग दे रहे हैं किससे? x से, और क्या बचे? समान शेष। प्रत्येक मामले में शेष y है ना, तो इसे हम काउंट करते हैं समान शेष वाले सवाल में। समान शेष, जहां पर सेम रिमाइंडर होगा, इक्वल रिमाइंडर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में x की वैल्यू डिफरेंस का एचसीएफ, तो डिटेल बात तो इसकी एलसीएम एचसीएफ में होंगी, क्योंकि वहीं का क्वेश्चन है। इनका डिफरेंस करो दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 13 में से 6 गया, 7 बचा, और ठीक है, इनका डिफरेंस करो। 12 में 4 गया, 8 बचा, यहाँ रह गया 7, 7 में से गया तो 4 बचा, 48। तो ये इन दोनों का डिफरेंस, और इन डिफरेंस का एचसीएफ यानी मासा। अब 42, 48 को और 72 को दोनों को कौन काटेगा? 24। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 72 है, और एचसीएफ ही जो है ना वो x है, मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई 24। अब y की बात करें तो बोल रहा है ना कि x से भाग देंगे समान शेष बचेगा, तो किसी से भी उठा के 24 से भाग लगा दो। हमने मान लो इसी में लगा दिया, 1062 में 24, 24 चौका 96, बच्चे कितने? 10, 24 चौका 96, कितने बचे? 6। और ये जो बचा ना वही y है, क्योंकि बोल रहा है ना बराबर बचेगा, तो इसमें 6 बचा, तो अगर 24 से इसमें देंगे तो इसमें भी 6 बचेगा, इसमें भी 6 बचेगा, तो ये x है और ये y है। हमसे पूछा x माइनस वाई, हमसे पूछा है x माइनस वाई, मतलब 24 माइनस 6 मतलब कि 18। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कौन होगा? 18। और ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ में जब आप पहुंचेंगे ना तो ऐसे सवाल आपको लाइन लगा के मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम में कभी कभी ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, मतलब मैं कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर 1280। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। अब बड़ी कौन है? x बड़ी है, x में से ही तो y घटा रहे हैं ना, तो बड़ी संख्या को छोटी से, यानी कि
x को y से भाग दिया तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो जो भागफल होगा वो 7 होगा और शेषफल होगा वो 50 होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताओ, चेक कर लेते हैं बड़ी संख्या। तो पहले देखो भाज्य बराबर, यहां से देखें आप इक्वेशन, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 7y प्लस 50, ये इक्वेशन बन गई। अब तुम्हें कौन सी संख्या चाहिए? बड़ी संख्या मतलब x। तो एक काम करें, y की वैल्यू x के पदों में, y को इधर इसको इधर, तो यहां से आएगा y बराबर x माइनस 128। इस वैल्यू को इस y की जगह लगा दो। ठीक है, बात बन जाएगी x बराबर 7 x माइनस 128 प्लस के 50। ठीक है, तो x बराबर 7x माइनस के 700 गुणा 7 8 56 का 6 हासिल में 5 12 सत्ते 84 और 5 80 9 89 प्लस के 50। तो 7 में से एक x गया तो 6x बचे, इसमें 50 कम कर लो, तो 50 कम करोगे तो कितने बचेंगे? 846। 6 से भाग लगा दो, 6 एकम 6 2 6 चौक 24, 6 एकम 6, कुछ कमी पड़ गई। ठीक है, गुणा ये 1280 है, जीरो कम पड़ गया हमसे, ये 1280 है तो हमसे कम पड़ गया यहाँ जीरो। ठीक है, ऐसे तो यहाँ जीरो बढ़ाओ, इसमें भी जीरो बढ़ जाएगा ये। ठीक है, और अब यहाँ जो बचेगा तुम्हारा ये, तो इसमें 50 कम करो तो 8910, 6 से भाग लगाओ, 6 कम 6 2 बचे, 6 चौक 24 5 6 अट्ठे 48 6 पंजे 30 1486, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या जो थी वो ये थी। अब संख्या है एबीसी धनात्मक है, इनको 13 से भाग देते हैं तो 9 7 और 10 बचता है। एबीसी को जब 13 से भाग देते हैं ना तो कितना बचता है? 9 7 और 10। मतलब डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूं। ए को जब 13 से भाग देंगे तो बचता है 9, 13 से बी को भाग देंगे तो बचता है 7, 13 से सी को भाग देंगे तो बचता है 10। तो पूछा क्या है? a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c, इसको 13 से देंगे तो क्या बचेगा? तो संख्या का जितने गुना किया है उतने ही गुना बचेगा। मतलब a का मतलब 9 प्लस 2b, b का मतलब 7 बचेगा, 7 दूनी 14 प्लस 5c, c का मतलब c में 10 बचेगा तो 5c में बचेगा कितना? 50। कुल मिलाए कितना बचा? जोड़ लो, 50 60 64 73। अब 73 में अब 13 से भाग लगाओ, 13 पंजे 65, मतलब कि बचेगा कितना? 8, 5 और 3 8, तो 8 बचेगा। ठीक है, तो ये तो खैर मैंने आपको स्टेप बना के समझाया, लेकिन इस सवाल को आप अगर वैसे ही समझ लें तो सीधी सी बात ये थी कि आपको भाग देना है किसमें? a प्लस 2b प्लस 5c, देना 13 से ही है, क्योंकि देखो सब में 13 से ही देना है, इनमें भी 13 से देना था और इसमें भी 13 से देना है। तो आप सीधे टारगेट करो किसको? a प्लस 2b प्लस 5c। अच्छा, a में भाग देते हैं तो कितना बचता था? 9, b में 7 और c में 10, तो a में 9, b में 7 और c में 10, 5 गुणा 10, कुल मिलाकर के इन्हें जोड़ लो, 7 दूनी 14, 14 और 15 64 और 9 73, 73 बचेगा ना। फाइनली इसमें अब 13 से भाग दे दो, तो बात थी इतनी, 13 पंजे 65, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको 35 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? ठीक है, तो 72 73 78 और 76 किससे भाग देना है? 35 से। 35 दूनी 70, 2 35 दूनी 70 3, इसमें 8 और इसमें 6, गुणा करो इनका। फाइनली अब कितना बचेगा? भाई इसमें काटा हमने तो इसमें जितना बचा शेष अलग अलग लिख दिया, अब इनका गुणा करोगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना होगा वो आ जाएगा। चेक करो, देखो 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 3 दूनी 6, 6 छिंग 36, 36 गुणा 8, 36 गुणा 8 बटे 35। जब तक भाग देंगे जब तक 35 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, 35 एकम 35, एक बचा, 8 एकम 8,
फाइनली 8 बचेगा। ठीक है, क्या भाई 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 गुणा 8। अच्छा आपने पूरा क्यों नहीं गुणा किया, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है ना 36, 35 से भाग दूंगा 1 बचेगा, 8 बच ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सबका भी गुणा करके लिखा होता फिर भी आंसर आता, लेकिन हम क्यों करें जब हमारा काम जल्दी में ऐसे ही चल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बात बन सकती है। अगला क्वेश्चन, एम के सबसे बड़े सबसे छोटे संभावित गुणनफल, संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए ये संख्या 9 से विभाज्य है। मतलब एक संख्या है 5m 83 m 4 m 1, ये 9 से कट सकती है। ठीक है, तो m का सबसे बड़ा और सबसे छोटे मान का गुणनफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करिए, इसमें 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम होता है अंकों का योग। ठीक है, तो अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ दो तो देखो 5 और 8, 8 और 5 13, 13 13 और 3। अच्छा एक चीज और भी होती है, जोड़ के 9 से भाग देना या इससे बढ़िया 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, बचा कौन 3, 3 प्लस 1 2 3 3m। ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, ये संख्या किससे कटनी चाहिए 9 से। तो m की जगह क्या क्या आ सकता है, सही है। तो देखो यहाँ पे रख दो m की जगह, अगर हम रखें 9 से काटने के लिए तो 2 रख दो, 2 रखोगे 3 दूनी 6, 6 और 3 9 कट जाएगा, m बराबर 2 से काम चलेगा अभी, 3 गुणा 2, 3 प्लस 3 गुणा 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और दूनी 6 और 3 9, 9 बटे 9 कट गया। तो m बराबर कौन हो सकता है, एक तो m बराबर सबसे कम 2 हो सकता है। ठीक है, अब बात करें ज्यादा से ज्यादा, 3 रखो, 3 तिया 9 और 3 नहीं होगा, 9 और 3 नहीं, 4 रखो, 4 4 तिया 12 3 15 नहीं, 5 5 तिया 15, 15 और 3 18, 5 से काम चलेगा, 5 तिया 15 3 18, तो यहाँ 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो एक काम करते हैं ना, 3 में 9 से काटना है, क्या क्या रख सकते हैं अभी, 3 में आप इसे छोड़ो, सिर्फ 3 को ट्राई करो, 3 प्लस 6 9 हो जाएगा काम, फिर 3 के बाद 9 और 6 15 काम हो जाएगा, 15 और 3 18, फिर 3 के बाद 9 जोड़ो, 9 जोड़ते चलो, पहला नंबर 3 और 6 9, फिर इसमें 9 जोड़ो, 9 और 6 15, फिर 9 जोड़ो, 15 और 9 24, तो भी काम हो जाएगा, 9 जोड़ो 24 और 9 33, ऐसे करके काम चल जाएगा। सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो m है वो एक डिजिट है, और जो m की रेंज होगी ना वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन छोटा किससे होगा 9 से। तो m जो होगा वो 0 से बड़ा और 9 से छोटा, 9 के 9 तक या 9 से छोटा, क्यों, m एक सिंगल डिजिट है। अच्छा 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3m, 0 में तो 0 ही रहेगा, ये 3m हो गया, ये 9 तिया 27, तो 3m की वैल्यू 27 से बड़ी नहीं हो सकती, याद रखना। तो तुम 33 तो नहीं लोगे, क्योंकि 33 में तो भाई ये बड़ी हो जा रही है ना 27 से, 24 ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू 6 होगी, सबसे छोटी वैल्यू 6 और सबसे बड़ी 24, तो m के मान है ये, किसके मान है ये m के, तो यहां से आपको मान मिल जाएंगे, यानी 3m बराबर 6, तो m बराबर 2, एक मान तो 2 हो गया, 3m बराबर 24 रखो, 3m की वैल्यू क्या होगी 24, तो m बराबर क्या होगा 8। तो ये दो वैल्यू हैं आपकी m के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब पूछा है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणा करो, एक वैल्यू कितनी आई, एक वैल्यू आई है 2 और एक वैल्यू आई है 8, तो गुणा करेंगे 8 दूनी 16, तो इन दोनों जो वैल्यू है इनका गुणनफल होगा 16। ठीक है, 6 अंकों वाली संख्या है जो 125 से कटती है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो इस संख्या को लिखेंगे 5 3 7 x y 5, ये संख्या 125 से कट सकती है, तो इसमें ऐसी 6 अंकों वाली कितने नंबर पॉसिबल है। 125 का नियम जानते हैं क्या होता है, 125 का नियम होता है अगर पिछले 3 नंबर 125 से कट जाएंगे तो संख्या 125 से कटेगी, अन्यथा संख्या 125 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 125 से कटने लायक कितनी संख्या संभव होंगी, तो 125 में 125 ही होता है, एक तो 250 375 500 625 625, फिर जोड़ो 600 700 750 875, फिर जोड़ेंगे तो अब तो कितना होगा 900, 1000 हो जाएगी। तो बस इतनी संख्याएं हैं, इनमें भी मुझे वो संख्याएं चाहिए जिनके लास्ट में 5 आता हो, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें,
क्योंकि हमें वो संख्या चाहिए जिनके लास्ट में 5 आए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो चेंज करनी है, तो ये हटेंगी। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4, इतने मान हो सकते हैं। तो 4 संख्या संभव है जो 125 से कट सकती हैं इस तरह की, क्योंकि पीछे तो 5 फिक्स है, और 125 संख्या तब कटती है जब पीछे के 3 नंबर 125 से कटे। तो पीछे के 3 नंबर या तो 125 या 250 या 375 या 875। अब इसमें भी हमें वो चाहिए जिसमें लास्ट में 5 हो, तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से इस तरह की कट सकती हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 5 अंकों की संख्या ये जो 3 7 11 से कटती है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? तो एक संख्या है ये 6 7 6 XY, ये किससे घटती है? 3 से, 7 से और 11 से। तो सबसे पहले क्या करें, 3 से ट्राई करो। तो 3 का क्या नियम है? अंकों का योग। तो 3 से काटूंगा, 6 कटता है, 6 कटता है, बचा कितना? 7। 7 में ही भाग दोगे तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा? वे 3 से तो काटना है, 6 कटा 6 कटा, 7 में 1 बचा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इस एक्स वाई की जगह क्या क्या हो सकता है? तो भाई एक्स वाई की जगह एक तो 2 रख दो, एक्स वाई की जगह एक तो आप 2 रख सकते हो, 2 और 1 3, या फिर 3 बढ़ाओ 5 रख दो, 5 और 1 6। अच्छा, लेकिन हमें 7 के साथ मैच करना, चलो कोई नहीं, फिर से 3 बढ़ाओ, 5 और 3 8, 3 बढ़ाओ, इसमें तो बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, ऐसे कैसे बात बनेगी? एक्स वाई की जगह हमें क्या रखना है? 3 से काटना है, एक्स प्लस वाई 2 हमारे पास वैल्यू है, 7 से काटना है, 11 से काटना है, 7 3 21, 21 का 231। ऐसा मत करो, लंबा चक्कर पड़ेगा इससे, दूसरा तरीका करते हैं, इसे हटाओ। अगर कोई संख्या इन तीनों से कटेगी, अगर कोई संख्या इन तीनों से कटेगी, तो इन तीनों के गुणा से भी तो कटेगी, यानी 7 या 21 का 11 में 231, तो ये संख्या 231 से भी कटेगी। सही है, तो 231 से भाग लगाओ सीधे, 6 7 6, और एक्स वाई कर दो 00, अपने आप पता चल जाएगी क्या आना चाहिए। 231 से कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, तो 462, बचे कितने? बचे यहाँ पे आपके भैया 4, और यहाँ बचा कितना? 1, हासिल में 0, ना जाने का 0, अगला पेयर 0, कितनी बार जाएगा? तो अब ये भाग जाएगा आपका 23 दिया, 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138, 6 बार, शायद 6 बार चला जाए, 6 एकम 6, 23 छिक्के 138, 138, बचा कितना? तो यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से बचेगा 4 बचा, 9 में से गया 1 बचा, 14। तो ये संख्या नहीं कट रही क्योंकि 14 बच रहा है। कट सकती है, कट सकती है, या तो 14 घटा दें, घटा सकते नहीं हो तो इनका डिफरेंस जोड़ दो ना, जैसा ही बताया था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत है इससे भी, डिफरेंस तो इनका बहुत ज्यादा होगा। क्या गड़बड़ हुई है? 3 7 11, 7 21, 1 2 और 1 3, 2 से 31 से भाग देना है, 7 6 7, सही बात है। तो 2 बार गया, 2 एकम 2, 23 दूनी 46, 4 बचा, 7 में से गया, ओहो यहाँ गड़बड़ कर दिया ना हमने, तो 2 बार जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ बचे कितने? 4, यहाँ 1, और यहाँ 600 कुछ है ये, इस शुरू से ही गड़बड़ हो गया। चलिए, तो 23 3 69, 3 बार, 3 एकम 3, 23 दूनी 23 3 69, 69। दो ही बार जा रहा है, 2 एकम 2, 23 दूनी 46, क्या गड़बड़ हो रही है? 4 बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 214, हासिल में कुछ आ गया, कितनी बार जाएगा? 23 से भाग लगाओ, 23 से 114, 23 नंबर 207, 9 बार जाना चाहिए, तो 9 एकम 9, 23 नंबर 207, बचे कितने? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचे कितने? 3, 13 में से गए तो 6 बचे, यहाँ से कुछ नहीं बचा, अब हासिल में आया 0, कितनी बार जाएगा? 23 से भाग दोगे, 2 ही बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, बचा कितना? 200, 462, 462, तो यहाँ बचेंगे 8, और 11 में से 6 गए तो बचे 5, और यहाँ बचेगा 1, 158। ठीक है, अब ये संख्या इससे नहीं कट रही, क्यों? क्योंकि बच रहा है कुछ, कट सकती है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर जोड़ दें तो इनका डिफरेंस करो, यानी 231 और 158, 11 में से 8 के 3 बचे, 2, 12 में से गए तो बचे कितने? 7, 73। ठीक है, तो 11 में से 8 के बचे 3, यहाँ रह गए 2, 12 में से 5 के 7, 73, यानी इसमें 73 जोड़े,
इसका ये मतलब है कि जो एक्स वाई है इसको रिप्लेस कौन करेगा 73, क्योंकि 73 जोड़ने से संख्या 231 से कट जाएगी और 73 जोड़ने से क्या होगा, जीरो जीरो को रिप्लेस करेंगे 73, तो जीरो जीरो को ही तो एक्स वाई बोल रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3 उस इक्वेशन में डाल देते हैं जिसकी बात चल रही है। इक्वेशन कौन सी है, ये 3x और माइनस के 5y। तो x बराबर 7 लगाओ, 7 तिया 21, माइनस के y की जगह 3, 5 तिया 15, 21 15 6, बात नहीं बनी, 3x माइनस के 5y, तो 3x 7 तिया 21, 5y 3, 5 तिया 15, 15 और 6 21, क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई ये, 676xy, 5 अंकों की संख्या हो गई, 3 7 11, 7 तिया 21, 21 से 11 से भाग दोगे तो 1 2 और 1 3, 2 2 बार गया है, 2 1 कम 2, 23 दूनी 46, बचा 4, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, हासिल में आ गया, 9 बार गया, 9 1 कम 9 और 23 नंबर 2 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 3, 13 में से 7 गए 6 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा, इसके बाद 0 2 बार जाएगा, 2 ही बार जाएगा, तो 462 ही आएगा, 8 बचा, कुछ नहीं बचा, 10, 8 बचा, यहाँ 10 में से ओहो 8 बचा, 10, 10 में 6 गए 4 बचे और यहाँ बचेगा कितना, 5 में से गया 148, तो ये घटेगा यहाँ से 148, तो यहाँ बचेगा 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचे कितने 2 2 2, 12 में से 4 गए 8 बचे, 83, 8 तिया 24, 24 और 15 कितने का अंतर, 9 का। अब बनी बात, देख लीजिए एक बार, 610 400, हाँ यहीं पे गड़बड़ थी, चलो तो अब यहां से कितना बचा 9, तो क्या किया हमने, हमने 3 से काटना था, 7 से काटना था, 11 से काटना था, तो हमने दूसरा तरीका लगाया, 7 तिया 21 गुणा 11, 2 से 31 से काट देते हैं और लास्ट के 2 डिजिट तो गायब है, लास्ट के 2 डिजिट को कर दो 0 0, सही है। अब भाग लगाया, कितना बचा 148, तो ये संख्या कट सकती है, या तो इसमें से 148 कम कर दो, या दूसरा तरीका इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दो। अच्छा कम तुम कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि तुम घटा नहीं सकते, एक्स वाई की जगह कुछ रखोगे तो संख्या बढ़ेगी ना, तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ोगे, इनका डिफरेंस जोड़ोगे, इनका डिफरेंस कितना 83, 83 जोड़ोगे काम चलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हम एक्स वाई को रिप्लेस करना चाहते हैं 83 से, तो एक्स का मतलब है 8, वाई का मतलब है 3, तो बस 8 तिया 24, 5 तिया 15, 24 माइनस 15 यानी 9, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36 72 80 88 से भाग देने पर 16 52 90 और 68 बचते हैं। ठीक है, एक संख्या संख्या चाहिए आपको, जैसे किससे भाग देना चाहते हो आप, एक संख्या से, एक संख्या को 36 से 72 से 80 से और 88 से, शेष कितना बचेगा भाई, इसमें बचेगा 16, इसमें बचेगा 52, इसमें बचेगा 60 और इसमें बचेगा 68। तो सवाल क्या है, उस संख्या का संख्या चाहिए, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, 36 से भाग देने पर 16 बचता है और 36 में 9 का फैक्टर है भाई, 36 के फैक्टर कौन होते हैं, 36 के फैक्टर होते हैं 9 चक 36, तो जो संख्या 36 से कटेगी वो 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर 9 चौक 36, 9 और 4 दोनों से कटेगी, ठीक है। लेकिन 36 से 16 बचेगा भाई, 36 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 16, लेकिन 9 से 16 नहीं बचेगा, 36 से 16 बचता है, 36 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 16, लेकिन 9 से 16 नहीं बचेगा, क्योंकि 16 में जब 9 से भाग देंगे ना हम लोग, 16 में जब 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 7 बचेगा, यानी 9 से 7 बचेगा, तो टारगेट सेट हुआ, 9 से 7 बचेगा। और 9 का नियम ही क्यों पकड़ा, क्योंकि अंकों का योग पूछा है और अंकों का योग 9 पे चलता है, इसलिए हमने पूरे सवाल में से 9 को ही पकड़ा, यानी कि मेरा टारगेट सेट हो गया कि 9 से भाग देने में 7 बचे। क्या इसमें 7 बचेगा, नहीं, इसमें 7 बचेगा, नहीं, इसमें बचेगा, इसमें बचेगा, हाँ, 9 एकम 9 7, यही उस संख्या के अंकों का योग है। ठीक है, तो पूछा संख्या के अंकों का योग, तो वो तो वैसे ही निकाल देंगे, 9 अंकों की संख्या है, 72 से कटेगी, एक्स वाई का मान चाहिए। ठीक है, तो संख्या उठा लो, 7 8 9 x 6 3 7 8 y,
किससे कटनी है इसे? 72 से कटना है इसे। इसे कटना है 72 से। तो 72 के फैक्टर क्या होते हैं? 72 के होते हैं 9 गुणा 8, 8 गुणा 9। 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो चलो किसी एक से काटो, पहले हम 8 से काट देते हैं, पीछे के 3 अंक। 8 का नियम होता है पीछे के 3 अंक, यानी 7, 8 और पता नहीं क्या। तो 8 नाम 72, कितने बचे? 6। 4 होना चाहिए, 64, 8 64 कर जाएगा ना। इसका मतलब y को कौन रिप्लेस करेगा? 4। तो मुझे पता लग गया y बराबर 4 है। y बराबर 4 है। अब y बराबर 4 है तो y की जगह 4 रख दो। लो जी, 8 से क्लियर हो गया। अब 9 का नंबर लगेगा, 9 से कटनी चाहिए। 9 के लिए क्या करो? देखो 9, 9 से 9 वैसे ही कट जाता है, ठीक है। 7 और 7 14 और 4 18, 9 से कट ही जाता है। 6 और 3 9, 9 से कट ही जाता है। 8 और 8 16, 16 प्लस एक्स, ये 9 से कटना चाहिए। तो एक्स ये कौन होगा? 2 होगा ना। 16 और 2 18, 9 से कट गया। तो एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4। पूछा है एक्स इंटू वाई का मान, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई मतलब एक्स का मतलब हो गया 2 और वाई का मतलब हो गया 4। तो फाइनली बात बनती है कितने पे? 8 पे जाके, ठीक है। अगला, बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जो इससे भाग देने पे 3 से कट जाए लेकिन 9 से ना कटे। 3 से कटे 9 से ना कटे, तुम पहले 9 से ही काटो, बाद में देखेंगे। 2 3 ए 6 8 बी, तुम पहले 9 से ही काटो बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या ध्यान रखना। अच्छा ये दो वैल्यू है ए और बी, तो ध्यान रखना ए की रेंज 0 से 9 तक होती है, बी की रेंज भी 0 से 9 तक होगी। तो ए प्लस बी की रेंज कितनी होगी बताना? 0 से 18 होगी। 0 से 18 तक हो सकती है ए प्लस बी की रेंज, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। तो देखो 9 से काटना है ना, 6 और 3 9, 8 और 2 10, ये हो गया 10 प्लस ए प्लस बी। 9 से काटना है, ए प्लस बी क्या होना चाहिए भाई? 10 तो है, 8 हो, 10 और 8 18, 9 से कट ही जाएगा ना। दूसरा 9 बढ़ाओ, इसमें 9 बढ़ाओ, ठीक है। 9 9 और 8 17, या 17 भी रख दो तो भी काम चलेगा। 17, 17 और 10 27, 9 से कटेगा। तो ए प्लस बी की रेंज, अच्छा 18 से ज्यादा वैसे भी नहीं होगी, तुम्हें 17 से आगे ट्राई करना भी नहीं चाहिए, सही है। तो 17 रखने पर ए प्लस बी की वैल्यू 17 रखने पर यह संख्या 9 से कट जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं 9 से ना कटे, ये सिर्फ 9 से ना कटे, सिर्फ 3 से ही कटे, सही है। तो 17 और 10 27, 9 से कटता है। तो 17 रख के 3 कम 14 रख लो ना। अरे 14 और 10 24, 24 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, सही है। ये 17 रखने पर तो 9 से कट रहा है, लेकिन तुम चाहते हो 9 से ना कटे, कोई बात नहीं, 3 कम कर लो। 17 में 3 कम 14, 14 और 10 24, 24 9 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से नहीं कटता है, सही है। तो ये डिसाइड हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू 14 होगी, सही है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 14। अब a प्लस बी की वैल्यू 14 चाहिए, ये है ए बी। क्या ये 14 है? नहीं है, ये तो 17 है। 9 और 5 14, 9 और 5 ये 14 हो जाएगा। फिर यहां पे देखें 8 और 6, 8 और 9 17, 7 और 7 ये 14 हो जाएगा। तो ये दोनों तो बात बन रही है, ठीक है। ये भी 14 आ रहा है और ये भी 14 आ रहा है, इतनी बात समझ गए भाई। मुझे 14 चाहिए, तो 14 की बात करूं, ये नहीं है ये नहीं है, यही तो है ए और बी। भाई ए और बी है कहाँ? ये है तीसरा नंबर आखिरी नंबर, तीसरा नंबर आखिरी नंबर। 9 और 5 14, 7 और 7 14, ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी, 9 से नहीं कटेंगी। लेकिन हमें कहीं चाहिए सबसे बड़ी, तो बड़ी चाहिए ना। कौन बड़ा है इसमें? 23 700, 23 900, 23 900 बड़ा है ना, इसलिए 700 को छोड़ दो। 23 900 वाली संख्या ये बड़ी है, इसे टिक मारेंगे फिर हम लोग, ठीक है। अगला, इनके गुणनफल को 13 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? इनके गुणनफल को 13 से भाग देना है, तो 3 3 5 6 0 8 8 5 3, किससे भाग देना है? 13 से। पूछा क्या है? शेषफल। तो 13 से काट देते हैं ना। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 26 4 और 3 7, और 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 -3। संख्या को पार कर जाते हैं ना। देखो संख्या को पहले रखोगे तो पॉजिटिव, पार कर जाओगे तो नेगेटिव। जैसे
मान लो तुमने 13 से लगाना है 20 में, या तो 13 एकम 13 7 बचाओ, या फिर एक काम करना 13 दूनी 26 माइनस के 6 भी बच सकता है। तो हमने पार कर लिया ना संख्या को। तो 75 की जगह 13, 3 तेरह पंजे 13 78, 3 माइनस के 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 8 बचे, 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, इसमें ही -3 आ गया। 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, 78 बचे कितने 78, 8 7 बचे, और 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, 13 चिंग 78, इसमें ही माइनस का ले लो या प्लस का ले लो, चलो 13 पंजे 65 कितना 835, 835, 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 चिंग 78, 78, 5 और 2 7, फिर 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 ले लो 5, तो 5 के 8, इसमें 8 ले लो। वजह ऐसा एक माइनस दो तो माइनस किए हैं, एक प्लस रख लो, क्यों गुणा करेंगे ना तो कम से कम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 3 3 9, 9 8 72, तो यहाँ बचेगा 72, लेकिन 72 तो अभी भी 13 से बड़ा है, फिर से भाग दो 13 से, तो 13 से 13 पंजे 65, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 7, 65 और 7 72। तो फाइनली इनके गुणनफल को अगर हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा 7 आपका शेष होगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो आज से हमारी सीरीज नंबर सिस्टम की स्टार्ट हो गई है, और आज 40 तक सवाल हम लोग रखते हैं। तो अब हमारा स्पीड नंबर सिस्टम में ज्यादा है नहीं, अब ये जो अर्थमेटिक के चैप्टर है ना आपके, ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कल से अब हम स्पीड पकड़ेंगे और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हम लोग इस अर्थमेटिक को, यानी कि शुरुआती जो चैप्टर है ना परसेंट और ये रेशो वेशो, इन सबको बहुत ही आसानी से स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।